एमपी के आष्टा में दो समुदायों के बीच हिंसा हुई। भोपाल इंदौर हाईवे जाम, रात भर गदर हुआ। पुलिस ने भीड़ को हटाने को लेकर लाठीचार्ज किया। करनी सेना के लोग भिड़ गए। देर रात हुए बवाल में कई गाड़ियां भी टूटी। सीहोर में करनी सेना के काफिले पर पथराव हुआ। सीहोर जिले के आष्टा में दो समुदायों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विवाद के दौरान पथराव हुआ, वाहनों में तोड़फोड़ हुई और भोपाल इंदौर हाईवे को जाम कर दिया गया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार करनी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा भोपाल इंदौर हाईवे पर जाम लगाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर खड़े वाहनों पर पथराव किया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। मामले में करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन शेरपुर का बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव होते हुए आष्टा में हुए विवाद को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, यह घटना संगठन और उसके आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा रुख करते हैं। अनिरुद्ध जी, दो तस्वीरें अभी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को। एक तस्वीर में कार्यकर्ता टॉर्च से समर्थन कर रहे हैं जब इकट्ठा होते हैं, और दूसरी तस्वीर भगदड़ की थी, जहां पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठी चार्ज करना पड़ा, भीड़ में भगदड़ मच गई थी। करनी सेना के अध्यक्ष जो हैं वो इस पूरे विवाद से खुद को और करनी सेना के कार्यकर्ताओं को अलग कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। देखिए, आष्टा में देर रात तक लगभग 2 बजे तक ये हंगामा चलता रहा था, जब तक कि पूरी भीड़ तितर बितर नहीं हुई थी। और इस पूरी घटना की जानकारी भोपाल में पुलिस मुख्यालय तक पहुंच गई है। और जहां तक बात करें तो पुलिस हेडक्वार्टर का दावा है कि अब स्थिति पूरी शांत है और भोपाल से आष्टा के पूरे मामले पे नजर रखी जा रही है और वहां अब इस तरह की कोई विवाद की स्थिति नहीं है। और जहां तक बात करें तो जो इंदौर और भोपाल का रास्ता है वो भी क्लियर हो रहा है और आवागमन पूरी तरह से सुबह 6 बजे से बिल्कुल साफ चल रहा है और कोई ऐसे विवाद की घटना नहीं है। लेकिन कल देर रात लगभग 9 बजे ये पूरा मामला शुरू हुआ अलीपुर चौराहे पे, जब करनी सेना के कुछ लोग गाड़ियों में आए थे और वो वहाँ खाना खाने रुके थे। तो खाना खाने के दौरान उनकी एक विशेष समुदाय के लोगों से पार्किंग को लेकर कुछ विवाद हुआ था, ऐसी जो भोपाल जानकारी आई है। और उसके बाद वो विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि करनी सेना के लोग जो हरदा के आंदोलन से, हरदा के प्रदर्शन से वापस भोपाल आ रहे थे, उनकी 10 से 11 गाड़ियों में बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई, उन्हें पीटा गया, मारपीट की गई। करनी तरफ सेना के लोगों की तरफ से भी जवाब दिया गया और दोनों पक्षों में कई घंटे घमासान चला, पथराव हुआ, एक दूसरे को मारा गया, पीटा गया। और लगभग 11 बजे के करीब पुलिस ने पूरी स्थिति पे कंट्रोल करने का दावा किया था, लेकिन उसके बाद भी छुटपुट मारपीट की घटनाएं चलती रही। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े और इंदौर भोपाल मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया था। वाहनों की कतारें लग गई थी, क्योंकि रात में अक्सर ट्रक आदि जो माल वाहन है वो ज्यादा गुजरते हैं। तो पूरा हाईवे जाम होने से घंटों तक अफरा तफरी का माहौल था। और करनी सेना के जो जीवन सिंह शेरपुर है, उन्होंने घटना के तुरंत बाद लगभग 5 बजे के करीब सुबह वीडियो जारी किया और शांति बनाने की अपील की और करनी सेना के लोगों से कहा कि वे वापस लौटें। और करनी सेना के लोगों को पूरी तरह निर्दोष बताया और अपने संगठन के लोगों को बताया कि उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की है, ये केवल कुछ पक्षों का, कुछ लोगों का आपसी विवाद था। ठीक है अनिरुद्ध जी, देखिए एक जो पक्ष है वो तो यह है कि विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और उसके बाद दोनों जो गुट थे वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इसके दूसरे पक्ष पर भी हम बात कर सकते हैं। देखिए, अभी कुछ समय पहले करनी सेना की सभा हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे देश भर की करनी सेना के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। अभी ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें तो क्या ये दिखाने की कोशिश की जा रही है करनी सेना के कार्यकर्ता इतनी संख्या में इसलिए इकट्ठा हुए कि दिखाने की कोशिश की अब कुछ भी होगा, करनी सेना के किसी भी व्यक्ति पर बात आएगी तो बैकफुट पर नहीं आएंगे, अब फायर होगा, शक्ति प्रदर्शन? पूरा
इसे शक्ति प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता, पूरा विवाद था। हरदा से लौटते वक्त बड़ी संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ता को, जो मालवा निमाड़ के कार्यकर्ता थे, वो वापस लौट रहे थे। अलीपुर चौराहे पे जैसा जीवन सिंह शेरपुर कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, अभी हमने कुछ देर पहले ही उनसे बात की, उनका यही कहना था कि खाना खाने कुछ लोग रुके थे, क्योंकि रात को लगभग 9-9:15 की ये समय था, और खाने जब रुकने पे गाड़ियों की पार्किंग को लेकर कुछ बात बढ़ी, और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। और जहां तक बात करें तो वे अपने कार्यकर्ताओं को अपील भी उन्होंने की है कि तत्काल वापस लौटें और शांति का माहौल बनाए रखें। लेकिन लगभग 4 घंटे से ज्यादा समय तक पूरे आष्टा और जो हाईवे इंदौर भोपाल है उस पे गदर होता रहा। पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, उसके बाद ही स्थितियां कंट्रोल में। और अभी भी जिन गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है उनमें से कुछ गाड़ी आष्टा में ही मौजूद है, बाकी गाड़ियों को करनी सेना के लोग लेकर रवाना हो गए। तो ये पूरी तरह से करनी सेना और वर्ग विशेष के बीच में विवाद था, जो कि बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि आंसू गैस तक छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज हुआ। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से शांत है। इस पूरी घटना की जानकारी भोपाल पुलिस मुख्यालय पहुंच गई है और पुलिस पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में होने का दावा कर रही है। ये गनीमत की बात है कि यहाँ पर ज्यादा जनहानि नहीं हुई, और अभी जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अब जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण स्थिति में है और वहां पर सारा कुछ शांत मामला हो चुका है। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करनी सेना और एक विशेष वर्ग के लोगों के बीच में विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात हंगामे तक पहुंच गई। देवास पुलिस की ओर से आम नागरिकों से सभी से अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट कमेंट नहीं करें, ना ही कोई किसी को प्रभावित करें। पुलिस पूरी सोशल मीडिया की जो आपकी गतिविधियां हैं उन सभी पर निगाह बनाए हुए है और सभी से अपील करते हैं कि सामाजिक सौहार्द बना के रखें और शांतिपूर्ण तरीके से जो व्यवस्था चल रही है उसमें सुव्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।